नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ जैसे मैंने आपको बताया था, पाकिस्तान आज के समय भारत के साथ एक स्मॉल स्केल वॉरफेयर चाहता है और इसका एक क्लियर एविडेंस हमको रिसेंटली मिला। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी अभी सस्पेंड करी है। ट्रीटी तोड़ी नहीं है, अगेन सस्पेंड करी है। इसको रीइंस्टेट भी किया जा सकता है इन द फ्यूचर। मगर पाकिस्तान के मिनिस्टर्स ऑलरेडी कह रहे हैं कि ये वाटर वॉरफेयर इंडिया ने स्टार्ट कर दी है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने इलीगली, वहां पे इन लोगों ने ऐसे ही कहने का एक आप कह लो पपेट प्राइम मिनिस्टर साहब बिठा रखा है, कहते हैं उसको पीएम है, बट पाकिस्तानी गवर्नमेंट का एक पपेट है। उससे एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट कहलवाई है पाकिस्तान ने। उस आदमी ने ओपनली कहा है कि इंडिया को कीमत चुकानी होगी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक। ये 30 सेकंड की क्लिप है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा आज के समय जो मैं कह रहा था। पाकिस्तान लिटरली वांट्स ए स्मॉल स्केल वॉरफेयर। के हवाले से भी दो टोक अंदाज में कहना चाहता हूं, चाहे इसकी कीमत खून से देनी पड़े। तुम बलूचिस्तान में पाकिस्तानियों के खून से होली खेलोगे, इसकी कीमत तुम्हें दिल्ली से लेकर मकबूजा कश्मीर के अंदर तक अदा करनी पड़ेगी। और जो हिस्सा इसमें कश्मीरी मुजाहिदीन का है, इंशाअल्लाह ताला वो पहले भी अदा करते रहे और आप पूरी कुव्वत और पूरी जुर्रत से अदा करेंगे। तुमसे जो होता है कर लो। नाउ जिस आदमी को आपने अभी सुना है, ये है चौधरी अनवरुल हक। इसकी स्टेटमेंट्स को क्लोजली फॉलो किया जाता है भारत में, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ना आज के समय पाकिस्तान लिटरली एक आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है। ये लोग यहाँ पे आतंकवादियों को ट्रेन करते हैं, इंडोक्ट्रिनेट करते हैं और उसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल से पार भेजकर ये इंडिया में अटैक करवाते हैं। फरवरी 2025 में चौधरी की एक और वीडियो सामने आई थी और इस टॉपिक पर भी मैंने उस वक्त वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि जो आज के समय ये पपेट साइनो ने जो पीएम बना रखा है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का, ये खुलकर कह रहा है कि हम लोग लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके वहां पर जाएंगे और इंडियन साइड में अटैक करेंगे। और पाकिस्तानी मीडिया ने भी उस वक्त ये इनकी जो लाइन है सुनी थी और ये कहा था ये जो चौधरी अनवरुल हक की पॉलिसी है, इससे कल को पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। यहाँ पे आप देख पाओगे क्लिप। आज आजाद कश्मीर के वजीर आजम जो हैं अनवारुल हक चौधरी साहब, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया, वो भी सुने। नरेंद्र मोदी, अगर मकबूजा कश्मीर में आग और खून की होली और ये इंसानियत के साथ तजलील का नंगा नाच बंद ना हुआ तो ये किसी तौर मुमकिन नहीं है कि बात सियासी अखलाकी सफारती हमायत से आगे ना बढ़ेगी। किसी तौर पे भी आजाद कश्मीर के नौजवान को अपनी माओं बहनों बेटियों के आंचल के तहफुज के लिए खूनी लकीर को अबूर करने से मैं क्या कोई भी कुव्वत नहीं रोक पाएगी। अब ये बताएं कि वजीर आजम आजाद कश्मीर बड़े क्लियर अल्फाज में खूनी लकीर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को कह रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी कि अगर इंडिया जो है उसने जुल्म बंद ना किया तो ये जो नौजवान हैं हमारे, इनको हम ये खूनी लकीर अबूर करने पे नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये है वो भी आर्म्ड स्ट्रगल की धमकी दे रहे हैं। इससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। नाउ इस वीडियो में आपने क्लियरली सुना जो पाकिस्तान का पपेट POK वाला पीएम है, उसकी बातें सुनकर जैसे वो कह रहा था कि लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके हम कुछ कर देंगे, खून की होली वगैरह, ये सारी बातें सुनकर पाकिस्तान का जो जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उसने भी बोला कल को प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि जिस रास्ते पर पाकिस्तान चल पड़ा था ना 2025 में, क्लियरली दिख रहा था कि ये चाहते हैं भारत के साथ स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो जाए। भारत को प्रोवोक करने की पूरी कोशिश कर रहे थे लाइन ऑफ कंट्रोल में। जब इनसे वो सब नहीं हो पाया, तब इन लोगों ने निहत्थे लोगों पर रिलीजन के नाम पे अटैक करवाकर इंडिया को ओपनली प्रोवोक किया है। अब और उसके बाद POK के जो ये पपेट पीएम है, ये भी कह रहे हैं कि अभी इंडिया को कीमत जो है इसकी कश्मीर से लेकर दिल्ली तक चुकानी होगी। इंडिया की साइड से देखिए, हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सिर्फ एक ही बात बोली है जनवरी 2025 से कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पाकिस्तान ने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, इसको डिसमेंटल करना होगा। नाउ कहीं ना कहीं हमको ये भी सोचना होगा, अगर पाकिस्तान इसको डिसमेंटल नहीं करना चाहता छोड़िए, लिटरली उसको वो संरक्षण दे रहे हैं, उसको पाल पोस रहे हैं, तो परहैप्स समय आ चुका है कि भारत मिसाइल स्ट्राइक से या फिर इवन एयर स्ट्राइक से जो POK में जो ये टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिस्ट्रॉय करे। क्योंकि क्लियरली इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद भी ना पाकिस्तान को समझ नहीं आया है कि इंडिया यहाँ पर कितना सीरियस है, हम अपने देश की सिक्योरिटी को कितना सीरियसली लेते हैं। और पाकिस्तान में ऑलरेडी आप अगर देखो, ये लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भारत में जो डैम्स हमने बना रखे हैं, इंडस वाटर ट्रीटी की 6 नदियों पर जो डैम्स हमने बनाए हैं पिछले 5-6 सालों में, पाकिस्तान में ये डिस्कशन हो रही है कि उन डैम्स को ये लोग अटैक कर सकते हैं ताकि पानी वापस फ्री फ्लो होकर पाकिस्तान में बहने लगे, इंडिया ये पानी रोक ना पाए।
और अब आप लोग समझ पा रहे होंगे मैंने प्रीवियस वीडियो में पाकिस्तान को ज़ॉम्बी क्यों कहा था, क्योंकि एक ज़ॉम्बी की तरह आप ज़ॉम्बी को आप अगर देखो कुछ उसमें खुद की वेलफेयर के लिए, सामने वाले की वेलफेयर के लिए कुछ उसके माइंड में होता नहीं है। उसको बस कॉन्स्टेंटली जो भी उसके सामने होता है उसको अटैक करना होता है। पाकिस्तान लिटरली एक ज़ॉम्बी की तरह बिहेव कर रहा है। इवन दो भारत के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप देखिए, हमने इंडस वाटर ट्रीटी अभी सस्पेंड करी है। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ओवरऑल पाकिस्तान पे कितना होगा, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना रहा हूँ, वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। मगर यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, भारत अभी के लिए ये भी कर सकता है कि जो पानी हम यूजुअली रिलीज करते थे वो हम रिलीज करते रहें। बस जो फ्लड डेटा है ना, वो हम शेयर करना बंद कर दें। वो ही पाकिस्तान के लिए डेट्रीमेंटल होगा। इनको पता नहीं होगा कि पानी का बहाव कब तेज होगा, कब पानी ज़्यादा छोड़ा गया है, कब पानी कम छोड़ा गया है। उससे ही आप देखोगे इनके यहाँ काफ़ी जगह बाढ़ आ जाएगी और ये अपने वाटर रिसोर्सेज को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा, बहुत सारे आप देखोगे इंडस वाटर ट्रीटी के एक्सपर्ट्स ही कह रहे हैं, इंडिया कैन स्टॉप शेयरिंग फ्लड डेटा ऑन रिवर्स एंड इट कुड प्रूव डेट्रीमेंटल टू पाकिस्तान। और ये करते हुए भारत कोई लॉ, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट कुछ नहीं तोड़ रहा होगा। आपने एक बात नोट करी होगी, भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड करी, यूएसए, चाइना की तरफ से, इवन रशिया की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आई अभी तक कि इंटरनेशनल ट्रीटी है। जो पाकिस्तान कहता है कि जी इंटरनेशनल ट्रीटी है, इसको करे सस्पेंड कर सकते हैं। आप देखोगे सारी दुनिया चुप है इस वक्त। एड मैक्स हो सकता है कि चाइना की एक स्टेटमेंट आए कुछ समय बाद, जब पाकिस्तान बहुत ज्यादा उनको बोलेगा कि प्लीज कुछ ना कुछ आप बोलिए, यहाँ पर वी नीड योर हेल्प। बट ओवरऑल दुनिया भर ने, मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड ने इस वक्त ये बात बिल्कुल इग्नोर कर दी है कि इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड कर दी है। तो पाकिस्तान काफी हद तक यहाँ पे आइसोलेटेड खड़ा है। इन लोगों को अभी तक समझ आया नहीं है, दे डू नॉट हैव द कार्ड। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, इनके पास कोई ऑप्शन है नहीं, कोई कार्ड्स है नहीं। और अगर इनकी मेंटेलिटी यही रहेगी, जिस तरीके से इनके ये जो पपेट मिनिस्टर्स कहते हैं कि कश्मीर से दिल्ली तक इंडिया सफ़र करेगा और ये अगर ये बलूचिस्तान में करेंगे तो हम ये कर देंगे वगैरह, तो क्लियरली ये लोग डिलूजनल हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपने आप एक्ट कर रही है और इंडिया के पास मिलिटरीली, डैम्स के हिसाब से, पानी के हिसाब से कई ज्यादा सुपीरियर ऑप्शंस है कंपेयर टू पाकिस्तान। तो अभी रिसेंटली देखिए, आसाम के चीफ मिनिस्टर ने एक बहुत ही डिटेल्ड एक इन्होंने पोस्ट करी है जहां पे बताया है कि पाकिस्तान को किस किस तरीके से लॉस होगा आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। इस पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा, बट फॉर द टाइम बिंग यहां पर यह समझ लीजिए, पाकिस्तान इज डेस्परेट फॉर अ स्मॉल स्केल वॉरफेयर विद इंडिया। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।